महाकुंभ में पहुंची मुस्लिम महिला, वो भी यूएई से। आयोजन देखकर हो गई इमोशनल। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। सनातन के इस महापर्व में शामिल होने के लिए संगम नगरी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इनमें विदेशी मेहमान भी शामिल हैं। गुरुवार को महाकुंभ में 10 देशों का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। उन्होंने महाकुंभ का दौरा भी किया। वह इस पवित्र आयोजन की चकाचौंध देख हैरान रह गए। इस दौरान सभी ने कई अखाड़ों में जाकर साधु संतों से मुलाकात की। विदेशी मेहमानों की टीम में शामिल यूएई की मुस्लिम महिला महाकुंभ का आयोजन देख भावुक हो गई। उन्होंने इसको लेकर जमकर तारीफ की। महाकुंभ का दौरा करने पहुंची विदेशी प्रतिनिधियों की टीम में सैली अल अजाब अकेले मुस्लिम हैं। वह संयुक्त अरब अमीरात से आई हैं। महाकुंभ को देख वह आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने इस आयोजन को दुनिया में एकता का संदेश बताया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि वह मध्य पूर्व से भारत आई हैं। महाकुंभ को लेकर उन्होंने कहा कि ये एक अद्भुत आयोजन है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। यहाँ सब कुछ दूसरे स्तर पर है, अच्छी तरह से व्यवस्थित है। सैली अल अजाब ने महाकुंभ के धार्मिक महत्व और भारतीय संस्कृति के बारे में भी समझा। उन्होंने महाकुंभ आयोजन को लेकर योगी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ को भव्यता के साथ सफल आयोजन किया जा रहा है। यहाँ इंतजाम शानदार है। करोड़ों लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस मौजूद है। सरकार ने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित किया है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इसमें 1.5 महीने में 40 करोड़ लोग आएंगे। ये अद्भुत और अकल्पनीय है। उन्होंने कहा कि वह इसको लेकर अपने देश में बताएंगी। इतना बड़ा आयोजन कराकर भारत एकता का संदेश दे रहा है। यूएई की सैली अल अजाब के साथ टीम में फिजी, फिनलैंड, गुयाना, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, त्रिनिदाद और टोबैगो के 21 प्रतिनिधि भी शामिल थे। इस बीच विदेशी दल के मेहमानों ने महाकुंभ में संगम तट और कई अखाड़ों का भ्रमण भी किया। उन्होंने साधु संतों से मुलाकात कर महाकुंभ और भारतीय संस्कृति के बारे में जाना। दुबई में टेस्ला कार दोहरा रहा था भारतीय, जंप कर दी रेड लाइट, जुर्माना सुन उड़ जाएंगे आपके होश। संयुक्त अरब अमीरात का दुबई शहर अपनी आलीशान इमारतों और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। दुनिया भर के सेलिब्रिटी और अमीर लोग इस शहर में बसना या घूमना फिरना पसंद करते हैं। इसका एक बड़ा कारण यहाँ छोटे से छोटे अपराध को लेकर बेहद सख्त कानून व्यवस्था का होना भी है। यहाँ कानून कितने सख्त है, इसका अंदाजा एक भारतीय को उस समय लग गया जब उसके ऊपर कार से रेड लाइट सिग्नल जंप करने पर इतना भारी जुर्माना आया कि जिसे देखकर वो दंग रह गया। भारत के अंदर किसी कर्मचारी की 1 साल की सैलरी भी इस जुर्माने से चुकाई जा सकती है। साथ ही उसकी कार को भी दुबई पुलिस ने 1 महीने के लिए जब्त कर लिया ताकि उन्हें आगे ऐसा नहीं करने के लिए सबक मिल सके। दुबई में रहने वाले भारतीय मूल के 22 वर्षीय संजय रिजवी को दुबई पुलिस की यह सजा भुगतनी पड़ी है। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में नौकरी कर रहे संजय रिजवी ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे। उन्होंने हाल ही में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की कार खरीदी है। उसी कार से वे ऑफिस जा रहे थे। लेट होने के चलते उन्होंने अपनी कार को तूफानी गति से दौड़ा रखा था। इस जल्दबाजी में संजय एक रेड लाइट सिग्नल को जंप कर गए, जहां उनकी कार की रजिस्ट्रेशन प्लेट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुबई पुलिस ने संजय की कार की रजिस्ट्रेशन प्लेट के आधार पर उनकी तलाश कर ली। पिछले साल अक्टूबर में हुई इस घटना में दुबई पुलिस ने संजय की कार का 50,000 दिरहम यानी करीब 11 लाख भारतीय रुपए के जुर्माने का चालान कर दिया। साथ ही उनकी टेस्ला कार को 1 महीने के लिए जब्त भी कर लिया गया है। संजय ने अपने साथ हुई यह घटना सोशल मीडिया पर शेयर की है। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद मैं दुबई की सड़क पर बेहद सतर्क ड्राइविंग करता हूं, क्योंकि लापरवाह ड्राइविंग को लेकर यहाँ 0 टॉलरेंस की नीति है। आपकी छोटी सी गलती करते ही भारी जुर्माना वसूला जाता है। यूएई के शारजाह शहर को भी
हर कोई जानता है। दुबई के करीब मौजूद इस शहर से 80 से 90 के दशक में खाड़ी देशों में इंटरनेशनल क्रिकेटर का खुमार चढ़ना शुरू हुआ था। यहाँ लापरवाह ड्राइविंग के लिए और ज्यादा सख्त कानून है। शारजाह प्रशासन लापरवाह ड्राइविंग और प्रतिबंधित इलाकों में ड्राइविंग पर 4,50,000 दिरहम यानी करीब 1.4 करोड़ भारतीय रुपए का जुर्माना वसूल सकता है। साथ ही बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले व्यक्ति से 30,000 दिरहम करीब 6.75 लाख रुपए का जुर्माना वसूलता है। इसके चलते वहां कोई ड्राइविंग नियम तोड़ने की शायद ही सोचता है। यूएई में रातों रात भारतीय बन गया 70 करोड़ का मालिक। खाड़ी के देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। डिलीवरी बॉय से लेकर कंपनी के सीईओ तक भारतीय यहां आपको हर क्षेत्र में मिल जाएंगे। मेडिकल सेक्टर में काम करने वाले एक ऐसे ही भारतीय की किस्मत खुल गई है जो रातों रात करोड़पति बन गया। भारतीय प्रवासी मनु मोहन ने यूएई का प्रसिद्ध बिग टिकट रेफरल के हालिया ड्रॉ में 3 करोड़ यूएई दिरहम की भारी भरकम रकम जीती है। भारतीय मुद्रा में यह रकम 70 करोड़ 56,65,400 बनती है। बहरीन में रहने वाले मनु को यह जीत टिकट नंबर 535948 पर मिली है। किस्मत देखिए कि उन्हें करोड़ों की यह जीत एक ऐसे टिकट पर मिली जिसे उन्होंने खरीदा भी नहीं था। दरअसल 26 दिसंबर 2024 को उन्होंने बिग टिकट रेफरल ड्रॉ के 2 टिकटों को खरीदे थे। एक ऑफर के तहत उन्हें 2 टिकट खरीदने पर एक मुफ्त में मिला था। लाइव टीवी शो के दौरान होस्ट ने मनु को कॉल कर बताया कि उन्होंने 3 करोड़ दिरहम जीते हैं। ये सुनकर मनु को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने इसे कंफर्म करने के लिए 3 बार पूछा कि क्या यह सच है। खलीज टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक मनु ने बताया कि उन्होंने 16 दोस्तों के साथ मिलकर टिकट खरीदा था। उन्होंने कहा कि हम पिछले 5 साल से टिकट खरीद रहे हैं। बहरीन में वह पिछले 7 वर्षों से नर्स का काम कर रहे हैं और वहीं रह रहे हैं। शुक्रवार शाम को 7:30 बजे आयोजित ड्रॉ में होस्ट रिचर्ड ने मनु के नाम का ऐलान किया। साल 2025 में यह अब तक की दी जाने वाली सबसे बड़ी इनाम की राशि है। पिछले महीने भारतीय प्रवासी अरविंद अपकुट्टम ने 59 करोड़ रुपए रेफरल ड्रॉ में जीते थे। इस दौरान उन्होंने ही टिकट निकालने में रिचर्ड की मदद की थी। अरविंद ने बताया कि उनके पास इस महीने के ड्रॉ के लिए एक और टिकट है। साथ ही बताया कि वह 19 अन्य दोस्तों के साथ इनाम की राशि शेयर करेंगे। उन्होंने कहा कि हम में से कई लोगों पर कर्ज है जिसे हम राशि से चुका देंगे। मेरे कुछ दोस्त इस पैसे से शादी करेंगे। ड्रीम कार ड्रॉ के हिस्से के रूप में पाकिस्तानी प्रवासी शकीरुल्लाह खान भी ऐसे व्यक्ति थे जिनकी किस्मत चमक गई थी। बिग टिकट लॉटरी 3 दशकों से ज्यादा समय से चल रही है और वह यूएई के लोगों के बीच बहुत पॉपुलर है। कुछ लोगों के लिए यह उनके भविष्य की उम्मीद है और कभी कभी ये ऐसे लोगों की झोली में आ जाती है जिन्हें सच में इन पैसों की जरूरत होती है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।